दोस्तों ये विवाह रेखा है जो दिखने में बड़ी छोटी नजर आती है पर इसका इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये हमारी शादीशुदा जीवन कैसा होगा, हमारा विवाह योग कैसा होगा, हमारा विवाह होगा भी कि नहीं होगा, इन सबको यहीं से हम जान पाते हैं। दोस्तों अगर आपकी शादी नहीं हुई या फिर हो चुकी है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर किसी का ऐसा भी है कि तलाक तक नौबत आई है, तो आज ये वीडियो उनके लिए। आप अपना हाथ देख के ये देख सकते हो कि वो क्या परिस्थितियां बन रही हैं, क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूं आपके हाथ में जो आपकी मैरिज लाइन होती है। आप अपने हाथ में मैरिज लाइन देख के ये तय कर पाएंगे कि आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सपर्ट फ्रेंड दीपक में। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर ले। मैं बड़े ही आसान वे में आज आपको समझाऊंगा कि जो हमारे हाथ में मैरिज लाइन होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शादीशुदा जीवन पर। दोस्तों मुख्यतः हमारे हाथ में 4 रेखाएं मुख्य रूप से होती हैं। जो लोग ज्योतिष नहीं भी होते या फिर जो नया नया ज्योतिष सीखते हैं उनको ये 4 रेखाओं के बारे में पता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमारे हाथ में होती है जीवन रेखा। जीवन रेखा अक्सर सभी लोग जानते हैं कि जीवन रेखा क्या होती है। और दूसरी होती है हमारी हृदय रेखा। ये होती है दोस्तों हमारी हृदय रेखा। हृदय रेखा का भी ज्यादा लोग जानते हैं। और इसके ठीक नीचे ये होती है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और हृदय रेखा, इसके साथ ही जो नीचे से मणिपथ से लेकर शनि पर्वत की तरफ जाती है ये होती है हमारी भाग्य रेखा। तो ये 4 रेखाओं का वो भी जानते हैं जो लोग ज्योतिष नहीं भी होते हैं या फिर जो नए नए ज्योतिष सीखते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी रेखाएं होती है जिनका हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उसमें से एक है हमारी मैरिज लाइन यानी कि विवाह रेखा। अब विवाह रेखा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हमारे हाथ में ये होती है विवाह रेखा। दोस्तों ये विवाह रेखा है जो दिखने में बड़ी छोटी नजर आती है पर इसका इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये हमारी शादीशुदा जीवन कैसा होगा, हमारा विवाह योग कैसा होगा, हमारा विवाह होगा भी कि नहीं होगा, इन सबको यहीं से हम जान पाते हैं। ज्योतिष जितने भी होते हैं, जो हस्तरेखा ज्योतिष होते हैं, वो इसी विवाह रेखा के द्वारा आपको बताते हैं कि आपका शादीशुदा जीवन कैसा हो। भारतीय परंपरा के अनुसार जो शादियां होती हैं उसके अनुसार जो अमूमन विवाह रेखा जो होनी चाहिए हमारे हाथ में वो होनी चाहिए यहाँ, ये छोटी उंगली से थोड़ा सा नीचे यहीं पे होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी थोड़ी सी दूरी पे होती है यानी कि थोड़ी आपकी मस्तिष्क रेखा की तरफ बढ़ती हुई यहाँ पे। तो ये माना जाता है कि अक्सर जितनी ज्यादा दूर जो आपकी छोटी उंगली से बुध के पर्वत से जितनी ज्यादा दूर वो रेखा जाएगी उतनी देरी में उसकी शादी होगी यानी कि उसका विवाह योग थोड़ा लेट बनेगा। दोस्तों बहुत से जातक ऐसे होते हैं कि जिनके हाथ में विवाह रेखा होती ही नहीं, या फिर ऐसे भी होते हैं जिनके हाथ में एक से अधिक यानी कि 2, 3, 4, 5 बहुत सारी विवाह रेखाएं होती हैं। इसका क्या मतलब होता है मैं एक एक करके इस वीडियो में सारा आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि विवाह रेखा यहाँ होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की उसकी दूरी पे होती है यानी कि यहाँ पे। तो जितना दूरी पे होती है, एक अवधारणा ये है कि जितनी दूरी पे विवाह रेखा होती है उतनी देरी में शादी होती है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कहीं आप ऐसी जगह हो जहां पे आपको अपने घर जाना है, आप अपने घर से दूर हो और बड़ी तेज बारिश आ जाए, ओले गिर जाए, तो आप जाने को तो उस बारिश और ओलों के बीच में भी जा सकते हैं, लेकिन उसके दुष्प्रभाव आपको झेलने पड़ेंगे। जैसे बारिश आने से आप भीग सकते हो, आपके जरूरी कागजात जो आपकी जेब में होंगे वो भीग सकते हैं। हो सकता है आपको निमोनिया हो जाए, आपका मोबाइल खराब हो जाए या फिर आपको सर्दी लग जाए, खांसी जुकाम हो जाए। तो इस तरह से कुछ साइड इफेक्ट उस बारिश के आप पे अटैक कर सकते हैं। कोई रोड पे जा रहा हो एकदम छींटे मार के चला जाए। तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए करेंगे ये कि अगर जब तक आपके पास कोई छाते का इंतजाम हो तो आप जा सकते हो। छाता लेके भी जाते हो तो तब भी कोई बाइक वाला कार वाला जाएगा तो छींटे उड़ाता जाएगा, आपके ऊपर कुछ छींटे जरूर गिरेंगे, लेकिन दुष्प्रभाव से आप मेजरली बच जाएंगे। ऐसे ही यदि आपकी विवाह रेखा थोड़ी दूर है, ऐसा नहीं कि आपकी शादी नहीं हो सकती, शादी आप कर सकते हो, शादी तो हो सकती है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव आपको झेलने पड़ेंगे। उसके दुष्प्रभाव दोस्तों बहुत तरह के होते हैं। उसके दुष्प्रभाव ऐसे होंगे कि आपकी शादी के बाद आपकी पति पत्नी का वियोग हो सकता है, आप दोनों अलग अलग। ऐसा हो सकता है कि बीवी कहीं है और हस्बैंड की जॉब कहीं और लग जाए, उसको किसी काम के सिलसिले में दूर जाना पड़े, वो वहीं उसको काफी समय लग जाए, मतलब उनका वियोग आ सकता है। अगर दोनों साथ हैं तो एक जना बीमार रह सकता है, कभी पत्नी बीमार है कभी पति बीमार है, या काम धंधे में दिक्कत आ सकती है, अगर बिजनेस है तो डूब सकता है, नौकरी है तो छूट सकती है, खाने के भी लाले पड़ सकते हैं। दोनों में से एक का एक्सीडेंट योग भी हो सकता है, डिवोर्स तक नौबत आ सकती है और दोनों में एक की मृत्यु भी हो सकती है। कुल मिलाकर ये है कि ऐसे
जो जोड़े होते हैं वो दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं भोग पाते, उनको कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई ट्रबल झेलनी पड़ती है, घर वाले भी उनके विरोधी हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी और भी समस्या होती है। मैंने इसके छोटे से लेकर वर्स्ट रूप तक वो बिना देखे नहीं पता चलेगा कि कहां तक कौन सी समस्या जाएगी। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, आपको सावधान कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं इन चीजों के उपाय नहीं होते, सबके उपाय भी होते हैं। यदि आप इस चीज का उपाय कराएंगे तो उसका समाधान भी निकल जाएगा। उपाय ऐसे बताए नहीं जाते वीडियो पे, क्योंकि उपाय वेरी करते हैं आपके हाथ की कंडीशन पे, बहुत सारी चीजें और भी देखनी पड़ती है उसके साथ साथ। और दोस्तों आप अपना हाथ देखिए, क्या आपके हाथ में जो मैरिज लाइन है, ये जो मैरिज लाइन है, ये कहीं बीच बीच से टूटी तो नहीं इस प्रकार? यदि इस प्रकार आपकी मैरिज लाइन थोड़ी टूट टूट के बनी है, तब भी आपके शादीशुदा जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं गुजरने वाला, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम, लगभग वैसी ही आपको कंडीशन फेस करनी पड़ सकती है जैसा मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया। ऐसे जो पति पत्नी के जोड़े होते हैं, लाख प्रयासों के बाद भी आखिर में वो साथ नहीं रह पाते हैं, आखिर में वो अलग हो ही जाते हैं। दोस्तों कुछ लोग आपने देखे, कुछ ऐसे जातक होते हैं कि जिनकी विवाह रेखा कुछ जरूरत से ज्यादा अन्य रेखाओं के हिसाब से ज्यादा ही मोटी होती है। तो ये ज्यादा मोटी रेखा या फिर आपके बुध पर्वत के ऊपर आ जाए तो ये भी सही नहीं माना जाता, ये भी विवाह रेखा सही नहीं मानी जाती। इसमें भी तकलीफें आती है, इसमें बीमारी का योग ज्यादा बनता है, या पति या पत्नी के बीमार रहने का, पैरालाइज होने का या फिर एक्सीडेंट होने का योग बहुत ज्यादा बनता है। वो रहेंगे तो साथ, लेकिन वो सुखी दाम्पत्य जीवन को सुख नहीं भोग पाएंगे, कोई ना कोई बीमार रहेगा, परेशानियां चलती रहेंगी, ये सब दिक्कतें इनको फेस करनी पड़ेंगी। दोस्तों वीडियो के बीच में मैं आपको थोड़ा सा एक दूसरे विषय के बारे में बताना चाहूंगा जो देख के बहुत दुख होता है। हम जो टीवी न्यूज चैनल देखते हैं कि अभी लॉकडाउन में हम लोग सारे फंसे हुए हैं, कैसे जो फ्रंट लाइन वर्कर, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर हैं और जो सफाई कर्मचारी है, जब वो लोग जा रहे हैं, पुलिस वाले और डॉक्टर किसी ऐसे स्थान पे जा रहे हैं जहाँ पे उनका चेकअप करने कि कहीं कोई ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं, अपनी जान का खतरा लेके लोग उन पे थूक रहे हैं, उनको पत्थर मार रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये भारत देश है, भारत की ऐसी परंपरा कब से होगी? वो उन लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए, ऐसे कौन लोग हैं, ऐसा कौन लोग हैं जो भारत को ऐसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बीमारी महामारी को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग इस समय कैसे कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, किसी के पास कोई सुविधा नहीं, सारे सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो चुके हैं। तो थोड़ा इस चीज पे आप ध्यान दीजिए। अगर आपको दिखता है कोई आपके आसपास, तो ऐसे की आइडेंटिफिकेशन करके पुलिस को फोन करके उसको बताइए कि इस तरह से ये इंसान हमारे इलाके का माहौल खराब कर। दोस्तों कोरोना की घड़ी चल रही है, मुश्किल घड़ी चल रही है, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व पे ये संकट आके अभी इस समय भरमाया हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ जितने मेरे व्यूवर्स हैं या जितने भी देशवासी हैं, सारे सलामत रहें, सारे अपने घर में स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। थोड़ी सी अगर दिक्कत हो भी रही है पैसों को लेके, काम धंधों को लेके, यदि आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो मुझे आशा है आप दोबारा वो चीज अपनी डेवलप कर लेंगे, स्थापित अपने आप को कर लेंगे। लेकिन अभी आपका फर्स्ट फोकस यही होना चाहिए, अपने आप को जितना संभाल के रखें इस मुश्किल घड़ी में, तो उतना संभाल के रखिए। मैं आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग अपने। कुछ जातक ऐसे भी होते हैं कि जिनकी विवाह रेखा एक से अधिक होती है, जैसे कि यदि किसी की एक से अधिक विवाह रेखा हो तो ऐसा नहीं उसकी उतनी शादियां ही हो। ये भी हो सकता है कि उसकी एक से अधिक शादी भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि उसका रिश्ता होके भी टूट सकता है, कि सब कुछ होके शादी तक आने तक उसका रिश्ता टूट जाता है। या फिर उसके कुछ ऐसे एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकते हैं, पहले उसके अफेयर बहुत शादी मतलब एक पति पत्नी समान अफेयर भी हो सकते हैं उस बंदे। दोस्तों अभी मैंने जो वीडियो में जितनी भी परिस्थितियां आपको बताई, अगर आप किसी ऐसे जातक को जानते हैं जिसकी ऐसी परिस्थितियां हैं लेकिन फिर भी उसका दाम्पत्य जीवन बड़ा अच्छा सुखद गुजर रहा है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन उसका कारण एक और होता है, वो होता है शुक्र। जब तक शुक्र आपका साथ दे रहा है, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो पति पत्नी के हिसाब से बहुत अच्छा ग्रह माना गया है। यदि उनके कुछ चीजें अगर खराब होती है लेकिन उनका शुक्र साथ देता है, शुक्र के साथ होने से बहुत सारी घटनाएं ऐसी जो शुभ नहीं होती वो टल जाती हैं, कट जाती हैं। लेकिन शुक्र की भी दशा कितना टाइम रहेगी, जैसे ही शुक्र खराब होगा वो चीजें अब हावी होनी शुरू हो जाएंगी, वो परिस्थितियां हावी होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनके बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है, बीच में उनका कुछ टाइम के लिए बड़ा प्रेम बन जाता है। उनमें से दोनों में से एक का शुक्र उस समय अच्छे कंडीशन में आया रहता है। जैसे ही शुक्र अपनी वापस कंडीशन में आता है, वो डाउन आता है, नीचे आता है, तो वो परिस्थितियां फिर से बन जाती है, लड़ाई झगड़े विवाद, उनका आपस में एक घर के छत के नीचे रहना एक दूसरे के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों अभी लॉकडाउन चल रहा है,
लॉकडाउन में मैं आपको इसका एक टेम्परेरी उपाय बता देता हूँ कि आप इसको घर पे कर सकते हैं। यदि आपको किसी को ऐसा लग रहा है कि उनके पति पत्नी में कोई विवाद हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें घट रही हैं, तो एक टेम्परेरी उपाय ये है। लॉकडाउन के बाद अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहें, बीच में ही कंसल्ट करना चाहें, तो वीडियो के लास्ट में मैं अपना नंबर दूंगा, कार्ड आएगा मेरा, उसमें वीडियो में से आप अपना मेरा नंबर लेकर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसका एक टेम्परेरी उपाय दोस्तों ये है कि जब तक लॉकडाउन है आप क्या कर सकते हैं, आप अपने नहाने वाले पानी में गुलाब जल डाल के, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था जिसका शुक्र साथ देगा तो उसके कुछ प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तो शुक्र को थोड़ा प्रबल करने के लिए आप अपने नहाने वाले पानी में गुलाब जल या फिर 1 चम्मच दही डाल के आप नहा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका शुक्र थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। और सुबह और शाम एक माला ओम उमा महेश्वराय नमः का जाप आप कर सकते हैं। यदि ये जाप करते हैं और अपने नहाने वाले पानी में दही या फिर आप गुलाब जल डालते हैं तो आपको वो जो परिस्थितियां वो हानिकारक आपके लिए नहीं होंगी, उसके साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, वो थोड़ा कंट्रोल पोजीशन में रहेंगी। इसका परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है, टेम्पररी है, लेकिन आपको ये भी बहुत ज्यादा राहत देगा। जो स्थिति अगर आपको ऐसा किसी को लग रहा है कि मेरे साथ ये परिस्थिति बन रही है, क्योंकि मैं इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी इसलिए नहीं दे सकता उपाय की, क्योंकि ये परिस्थिति पे वैरी करता है कि किसके हाथ की क्या परिस्थिति है। बिना परिस्थिति पूरी जाने मैं किसी को पूर्ण रूप से कोई रेमेडी नहीं बता सकता। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जिन लोगों को अच्छी लगी उसको लाइक सब्सक्राइब करके